हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे थे कि मैथ में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, तो हम बताए थे कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, फिर अर्थमेटिक और एडवांस 3 पोर्शन है। 3 पोर्शन को मिलाकर 100% जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक मिला के 60% क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और एडवांस जैसे 40% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने बताया था कि नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ेंगे। काहे कि नंबर सिस्टम एक तरह से समझिए कि जैसे हम लोग खड़े हैं, मानव है, जिससे किससे चलते हैं सहारा मिलता है, तो पैर से मिलता है। इसी प्रकार मैथ में जो सहारा आपको मिलेगा, जो स्पीड आपको बढ़ाएगा, वो नंबर सिस्टम बढ़ाएगा। तो नंबर सिस्टम को हम सबसे पहले आपको पढ़ाने के लिए बताए थे कि नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। उसमें सारे टॉपिक्स के बारे में लिखा दी थी, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपको कैलकुलेशन फास्ट करता है कि आज को जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपको टाइमिंग देखना है, न कि आपको क्वेश्चन। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ज़्यादा वास्ट ही नहीं रहता है और न ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, जो अभी एग्जाम्स में जो हो रही है रेलवे में, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि RS अग्रवाल का मैथ बना के चले गए, रट के चले गए, तो वहाँ आंसर लगा के आ गया। अब वैसे क्वेश्चन नहीं है। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं कैलकुलेशन ज़्यादा आ रहा है और कहीं से भी क्वेश्चन जो ऐसे डाल दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उसी को फास्ट अगर आप नहीं करते हैं, जब तक आपका फास्ट नहीं होता है तब तक जो है से आपका पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए नंबर सिस्टम को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो उसी में आपको हम लिखवाए होंगे नंबर सबसे पहले कि नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर्स में सबसे नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जैसे पहले कहा होता था कि जो काउंट किया जाता था, यानी कि जो गिनती करते थे हम लोग। जैसे गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो 1 से। तो 1 2 3 4 इस तरीका से जैसे अनंत तक हम लोग काउंट करते हैं। तो वही गिनती को, संख्या को कहा गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो क्या कहेंगे? गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 लेकर ये अनंत तक चला जाता। ठीक है, तो इतना से कहा हुआ कि उस समय इतना प्राकृतिक संख्या यह नेचुरली है और यह नेचुरल नंबर जो है वो पहले से ही यूज होते आ रहा है। लेकिन पहले जो यूज हो रहा था से 1 2 3 यानी कि प्राकृतिक संख्या तक ही सीमित था। लेकिन हमारे देश के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। तो ये आर्यभट्ट जो है ये खोज कर दिए शून्य का। ये शून्य के खोज कर दिए और शून्य जो आया वो 10 के पावर के रूप में आया। ठीक है, शून्य जो आया वो कैसे आया? 10 के पावर के रूप में आया। कहा गया है कि जैसे कोई भी वस्तु हो, चाहे मानव चाहे कोई भी जंतु हो, सबकी आवश्यकताएं धीरे धीरे क्या होती है? बढ़ते चला जाता है। इसके पहले क्या होता था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी को नहीं मापा जा रहा था, कोई काउंटेबल नहीं था। ठीक है, लेकिन जीरो के आ जाने से यह सूर्य और पृथ्वी की दूरी को मापा जा सका। तो वही सूर्य जीरो को जैसे ही खोज कर दिया आर्यभट्ट, तो यह एक पूरा पूर्ण रूप हो गया। क्या हो गया? पूरा जो अंक चाहिए था, यानी कि पूर्ण अंक हो गया। तो इसी में आ गया कि जीरो अगर इसको मिला दिया जाए तो यह पूर्ण हो गया। अंक जो हो गया, क्या हो गया? पूर्ण हो गया, यानी कि कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे पहले अगर 10 लिखना होता था, अगर जीरो नहीं था तब 10 लिखना रहता था, तो हम लोग अंक में नहीं लिखते थे, अंक में नहीं लिखते थे। 10 कैसे लिखते थे? तो 10 जैसे शब्दों में लिखा जाता था। 20 कैसे लिखते थे? तो शब्दों में लिखा जाता था। लेकिन आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे हमारे भारत के और वो बिहार से रहने वाले, तो जीरो के खोज हो जाने से हम लोग 10 लिखना शुरू कर दिए, 20 लिखना शुरू कर दिए, पावर में लिखना शुरू कर दिए, 10 के पावर 2। ठीक है, लेकिन पहले ये चीज़ नहीं था। तो जैसे ही जीरो का निर्माण हो जाता है तो यही दूसरा का जो आता है वो पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो होल नंबर। क्या कहलाएगा? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। जीरो को जैसे ही सम्मिलित कर दिया गया
प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स में, तो यह क्या हो गया, पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ, पूर्ण संख्या की खोज हो गई। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या समझ गए किसको कहेंगे, गिनती को संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, और अगर वही 0 शामिल हो जाएगा तो यह पूर्ण संख्या कहलाएगा, होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए जैसे ही पूर्ण संख्या आया तो अगर इसको ले लिया जाए 0, ठीक है, और इधर जो बात किया जाए 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक, अनंत तक, इधर प्लस में सब है। ठीक है, क्या है, प्लस में। अगर इसका माइनस इधर ले लिया जाए, इसका माइनस इधर अनंत तक ले लिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, तो अगर 0 और इसका धनात्मक पार्ट्स और ऋणात्मक पार्ट्स, यानी कि धनात्मक नंबर्स और ऋणात्मक नंबर्स और 0, अगर इस सब को शामिल कर दिया जाए तो यही कहलाता है इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्या। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहेंगे, तो हेडिंग डाल दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसे कहते हैं इंटीजर। ठीक है, क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या, यानी कि 0 से दाएं तरफ प्लस ले ले 1 2 3 4 से अनंत तक, और इसका बाएं तरफ अगर माइनस में -1 -2 से लेकर अनंत तक अगर ले लिया जाए तो ये क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है, इंटीजर्स नंबर्स कहलाता है। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स हो गए। पहला जो दाएं तरफ जो प्लस में आ रहा है इसको क्या कहेंगे, तो इसको धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे, क्या कहलाएगा ये, तो धनात्मक तो ये हो गया धनात्मक पूर्णांक संख्या। ठीक है, अगर इधर बाएं तरफ ले लें तो ये क्या कहलाया, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। लेकिन जो 0 है इससे हम क्या कहेंगे, तो इसका कमेंट में आपको बताना है कि क्या कहेंगे। तो देखिए इधर तो ऋणात्मक संख्या है, इधर धनात्मक संख्या है, तो 0 को क्या कहेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, या धनात्मक कहेंगे या ऋणात्मक, इसको कमेंट में आप जरूर बताइएगा। लेकिन हम बता रहे हैं यहाँ पे कि 0 न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव है, न ही पॉजिटिव है और न ही क्या है, निगेटिव है। यानी कि 0 न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, तो भाई कैसी संख्या है। तो आप एक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, पॉजिटिव निगेटिव रहता है। लेकिन न्यूट्रॉन जो रहता है वो क्या रहता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यानी कि उसको क्या कहते हैं, वो उदासीन है। तो इसी 0 को हम कह सकते हैं कि कैसी संख्या है, तो उदासीन संख्या है। कैसी संख्या है, तो उदासीन संख्या इसको कहेंगे। ठीक है, कैसी संख्या, उदासीन संख्या कहेंगे। यह न तो धनात्मक संख्या है,
यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यह न तो धनात्मक है और न ही क्या है, ऋणात्मक है। यानी कि जीरो जो है से न धनात्मक पूर्णांक संख्या और न ही क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे में अगर हम इसको फिर से समझाना चाहें, जैसे अगर हम कहें कि 4 और -0 कितना आएगा, 4। अगर 5 और +0 कितना आएगा, 5 आएगा। तो अगर ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक अगर रहता ये पूर्णांक संख्या, ठीक है, अगर रहता तो कहा गया है कि किसी भी अगर अंक में जोड़ा या घटाया जाए तो उसका मान परिवर्तन हो जाता है, इसका मान में चेंजिंग आना चाहिए था। लेकिन हमने क्या किया, 4 - 0 किए तो 4 ही आ रहा है, 5 + 0 किए तो 5 ही आ रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो जब चेंजिंग नहीं हो रहा है तो यह कैसी संख्या है, यह न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर हम कहें कि जैसे कोई संख्या है, जैसे 5 - 2 तो कितना आया, 3, परिवर्तन हो रहा है ना। 6 है +7 है तो 13 आया, परिवर्तन हो रहा है ना। तो जब परिवर्तन होगा तभी तो कोई संख्या होगा धनात्मक चाहे ऋणात्मक। ठीक है, तो जो परिवर्तन नहीं होगा तो वह संख्या नहीं है। तो ये कैसा संख्या होगा, तो यह जीरो जैसे न धनात्मक और न ऋणात्मक संख्या होगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह जैसे उदासीन पूर्णांक संख्या है। कैसी है, तो धनात्मक न ऋणात्मक, यह उदासीन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो आप याद करिएगा इसको। जीरो क्या कहेंगे, न धनात्मक और न ऋणात्मक। इधर माइनस वाला क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक वाला जो पार्ट है धनात्मक पूर्णांक संख्या। यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कुछ पॉइंट्स है, इसको लिखिएगा आप लोग, यहां तक समझ गए होंगे तब। पहला लिखिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, होता है चाहे होती है। ठीक है, दूसरा है सभी पूर्ण संख्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर्स, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकते हैं, एक पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ये जैसे नेचुरल नंबर्स है तो सभी नेचुरल नंबर्स एक होल नंबर होगा, लेकिन सभी होल नंबर जैसे नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम कहें कि सभी जो है से होल नंबर्स एक क्या है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, इंटीजर होगा, लेकिन सभी इंटीजर जो है से होल नंबर भी नहीं हो सकता है और ना नेचुरल नंबर्स होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपको कभी कभी फिगर में भी ऐसा दे देगा। तो नेचुरल नंबर जो है सभी होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होगा। सभी इंटीजर जो है से नेचुरल नंबर्स
नहीं होगा, सभी इंटीजर जो है से होल नंबर्स नहीं होगा। तो इसे आप याद रखेंगे। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलिए, अब इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा, तब हम लोग आते हैं कुछ आगे जो संख्या है उसके बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैसे सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, और दूसरा जो है वो विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या, जिसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर, इवन नंबर, और इसे कहते हैं ऑड नंबर, यही ना कहते हैं। तो सम संख्या किसको कहेंगे और विषम संख्या किसको कहेंगे? तो हम लोग जानते क्या है कि सम संख्या उसे कहेंगे जो दो से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, सम संख्या किसको कहेंगे? जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो दो से लगने वाला कौन होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरीका से आगे बढ़ते चला जाएगा। यानी कि वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरी कट जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और जो दो से न कटे, जो दो से न कटे, तो कौन सी संख्या होगा? तो वो होगा विषम संख्या। तो ये 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरीका से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो सम संख्या इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवन नंबर। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरीका से आगे बढ़ते चला जाएगा। तो जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, पूरा पूरी भाग लग जाए, उसे हम सम संख्या कहेंगे। और जो पूरा पूरी भाग नहीं लगे, उसे हम विषम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दो चीज समझने वाली बातें हैं जो हम लोग समझेंगे कि 2, 4, 6, 8 ये तो पढ़ लिए, 1, 3, 5, 7 भी पढ़ लिए, लेकिन इसमें भी 0 आया है, 0। तो 0 क्या यह सम संख्या है या विषम संख्या है? यह 0 जो है से क्या सम संख्या है या विषम संख्या है? इसको भी कमेंट में आप लिखिएगा जितना जानते हैं। ठीक है, तो सम संख्या में हम लोग तो देख लिए 2, 4, 6, 8 आ गया और 1, 3, 5, लेकिन 0 बचा है। तो 0 क्या एक सम संख्या है या विषम संख्या है? तो सम संख्या के हम यही जानते हैं कि जो दो से पूरा पूरी भाग लग जाए। तो अगर 0 बटा कहें 2 तो क्या आएगा? 0। 0 बटा कहें 4 तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो यहाँ पे 3 चीज आप याद रखिएगा कि 0 बटा अगर 0 कहें, ठीक है, तो यह क्या होता है? अनडिफाइन होगा। 0 बटा अगर कोई संख्या रहेगा, क्या रहेगा? कोई संख्या रहे तो क्या होगा? 0 होगा। अगर कोई संख्या रहे ऊपर में और नीचे 0 रहे तो यह क्या होगा? तो इसको कहते हैं इन्फिनिटिव। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव। तो अनडिफाइंड भी एक ही है और इन्फिनिटिव भी एक ही है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। बहुत से वैज्ञानिक हैं जो गणित में दिए हैं, लेकिन अगर अनडिफाइंड की भी बात करते हैं तो वहीं अनंत पहुंचते हैं, और अनंत की भी बात करते हैं तो अनडिफाइंड पहुंचते हैं। तो यानी यहाँ पे जो कहा जाए तो अनडिफाइंड जो है से इन्फिनिटिव, यह बात मिला जुला कर एक ही है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। और अगर कोई भी संख्या में, अगर कोई भी संख्या से अगर 0 में हम भाग देते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। अगर 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो क्या आएगा? 0 आएगा। ये तीनों आप याद रखिएगा। तो ऐसे हम लोग जानते हैं अभी हम लोग जानते क्या है? अभी हम लोग जो जान रहे हैं कि कोई भी संख्या में 2 से अगर भाग दें तो पूरा पूरी अगर कट जाता है तो वह सम संख्या होगी। तो 0 बटा 2 कर दें तो 0 आ गया, तो कट गया। तो क्या यह सम संख्या है? 0 बटा अगर हम 3 भी करते हैं तो क्या आ रहा है?
0 आ रहा है, तो क्या यह विषम संख्या है? तो यहाँ दोनों कंडीशन हो रहा है। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या कहा कि इवन नंबर उसको कहेंगे जो 2 से पूरा पूरी तो भाग लगबे करेगा, लेकिन केवल नहीं, ठीक है। 2 से तो पूरा पूरी विभाजित होगा, उसे हम सम संख्या कहेंगे, लेकिन केवल नहीं। अगर यहाँ पे हम कहें कि 0/6, ठीक है, 0/6 तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम 6 की अगर हम बात करें तो 6 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, तो 6 क्या एक सम संख्या नहीं है? 6 क्या एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो 2 के अतिरिक्त किससे कट रहा है? यह 3 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो केवल 2 से तो कटबे करेगा, लेकिन और भी कोई संख्या से वो कट सकता है। ये चीज हम कहे हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम कहें 0/17, ठीक है, तो क्या होगा? 0। 0 अगर 20 कहें तो 0 आएगा। अगर हम कहें कि जैसे 34 है, 34/17, तो 17 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी अंक ले लेते हैं। जैसे 22/11, तो 11 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 22 क्या है? एक इवन नंबर नहीं है। यानी कहने के मतलब कि 0 एक ऐसी संख्या है, तो यह सम पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? सम पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है 0? तो सम पूर्णांक संख्या है। अगर कोई जबरदस्ती कहे तो उसको और भी हम तरीका से समझा सकते हैं कि 0 एक विषम संख्या अगर कह रहा है कि है, तो उसको हम समझाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है सम पूर्णांक संख्या, यहाँ तक समझ गए हैं। चलिए आगे ले लेते हैं, आगे पेज नहीं लिए हैं, चलिए हम आगे पेज ले लेते हैं। अगर कोई कहे कि 0 क्या है? सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या में 3 चीजें हैं जो हमेशा ट्रुथ होता है, हमेशा सत्य होता है। अगर कोई भी 2 सम को जोड़े या घटाए तो क्या आएगा? सम ही आएगा। अगर 2 विषम संख्या को जोड़े चाहे घटाए तो क्या आया? सम संख्या। अगर एक विषम संख्या और एक सम संख्या को जोड़े और घटाए तो क्या आएगा? ए विषम संख्या, ठीक है, क्या आएगा? तो विषम संख्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 जो कंडीशन है, ये हमेशा सत्य है, ये हमेशा सत्य है, यह जैसे हमेशा सत्य है, हमेशा सत्य है ये, ठीक है। तो ये जब हमेशा सत्य है तो 0 को भी फॉलो करना चाहिए अगर विषम संख्या हो तब। तो यहाँ पे भी हम उसको समझाएंगे। तो देखिए कोई भी 2 सम संख्या ले लेते हैं। जैसे में सम संख्या क्या होगा? 2 होगा। सम संख्या एक और ले लेते हैं 4, इसको जोड़े चाहे घटाए, क्या आया? 6। जोड़े तो 6 आया, घटाएंगे तो 2 आता। तो कैसी संख्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है ना, ठीक है। जैसे कोई 2 गो विषम संख्या लेते हैं, 7 - 5, ठीक है। 2 विषम संख्या लिए तो क्या आ रहा है? 2। 2 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो किसी भी 2 विषम संख्या के जोड़े चाहे घटाए तो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। और कोई भी 2 सम संख्या को अगर जोड़े या घटाए तो कैसी संख्या आएगी? सम संख्या ही आएगी। और अगर एक हम विषम संख्या ले लेते हैं 5 और प्लस 2 ले लेते हैं सम संख्या, तो कितना आया? 7। तो विषम संख्या आ रहा है, तो यह हमेशा और हमेशा यह सत्य है। यह तीनों आप याद रखिएगा, कभी भी काम आ सकता है।
तो दो भी किसी भी दो सम संख्या को जोड़े या घटाए तो सम संख्या ही आएगा, दो विषम संख्या के जोड़े चाहे घटाए तो सम संख्या ही आएगा। और अगर एक विषम संख्या एक सम संख्या को जोड़े और घटाए तो कैसी संख्या आएगा, विषम संख्या आएगा। ये तीन कंडीशन है, तीनों सत्य है। अब अगर कोई कहे कि जीरो कैसी संख्या है भाई, यहाँ पे मानते हैं कि माना कि जीरो जो है से कैसी संख्या है भाई, तो विषम संख्या है। ठीक है, हम आप कह रहे थे हम सुन रहे हैं। जीरो को मान लिए कि कैसी संख्या है, यह विषम संख्या है, तो इस पर सत्य होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी एक ले लीजिए टर्म, चाहे तीनों में बता देते हैं। पहले देखिए कंडीशन, अगर 5 है और प्लस में 0 हम लेते हैं तो कहाँ आया, ये 5 आया। 5 कैसी संख्या है, तो यह विषम संख्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, कैसी संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब आ रहा है तो यहाँ क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो ये गलती है, पहला कंडीशन हो रहा है जब जीरो को विषम रख रहे हैं तो। ठीक है, अगर सत्य रहता, अगर जीरो विषम रहता तो यहाँ सही आना चाहिए था। दूसरा कंडीशन देखिए, 5 सॉरी यहाँ हम 5 लिए हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम विषम संख्या 5 लेते हैं और -0 तो यहाँ कितना आया, 5 आया ना। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं विषम संख्या और सम संख्या। तो जैसे 5 है और यहाँ पे 0 सॉरी यहाँ पे तो 0 लेना है ना विषम में, यहाँ तो विषम में 0 लेना है हमको। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम विषम दोनों ले लिए, एक तो विषम संख्या लेवे किए थे तो 4 है ये, और यहाँ पे विषम मानते हैं 0 को हम ले रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 आ रहा है तो सम संख्या आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो ये तो विषम है ना, तो ये तो ऐसे फॉलो नहीं करेगा। अगर विषम रहेगा तब तो ये तो कंडीशन हटा ही दीजिए, लेकिन ये कंडीशन दोनों फॉलो करना चाहिए। तो देखिए 5 हम विषम लिए हैं और एक विषम लिए हैं 0, विषम माने हैं ना इसको, तो घटाएंगे तो 5 आ रहा है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, विषम संख्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, सम संख्या, मतलब सम आना चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह गलत दर्शा रहा है, यानी कि जो दिया गया है कंडीशन ये क्या है, गलत है इसके अनुसार। लेकिन ये जो है से विषम संख्या नहीं है, किसी भी हाल में नहीं होगा। अगर यही मानते हैं इसको सम संख्या, तब जैसे तीनों फॉलो करेगा। इसमें रख दीजिए 4 एक संख्या ले लेते हैं और 0 तो 4 आ रहा है, सम संख्या है ना। यहाँ फिर ले रहे हैं हम विषम संख्या 5, और यहाँ पर तो ये विषम है नहीं, इस पे तो फॉलो करना नहीं, ये दो गो पर तो 5 ले लिए विषम संख्या, और ये जो है से ले लिए तो यहाँ 5 आया ना। यानी दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो जब दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, 0 एक जैसे सम पूर्णांक होगा, यह सत्य है। क्या होगा, 0 एक सम पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया होगा। किसी तरह अगर किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चलते यहीं पे रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।